उस समय की है जब अंतिम तीर्थंकर महावीर भगवान को केवल ज्ञान प्राप्त हुए बहुत दिन व्यतीत हो गए हैं। जब इंद्र ने देखा कि 12 प्रकार के जीव समूह उत्तम धर्म सुनने की भावना से अपने अपने कोठे में बैठे हुए हैं, तीनों संध्याओं के व्यतीत हो जाने पर भी अरिहंत भगवान की दिव्य देशना नहीं मिल रही है, सौधर्मेंद्र के मन में विचार आया कि ऐसा किस कारण से हो रहा है। दिव्य ध्वनि खिरने में कौन सी बाधा उपस्थित हो गई है। हे देव, क्या बात है? किस विचार में खोए हैं? क्या सोच रहे हैं आप? कुछ नहीं देवी। कुछ तो है देव। हाँ देवी, मैं विचार कर रहा था कि जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में 1008 श्री महावीर भगवान को केवल ज्ञान प्राप्त हुए 66 दिन हो गए, लेकिन अभी तक उनकी दिव्य ध्वनि नहीं खिरी। आखिर कारण क्या है? क्या अभी तक दिव्य ध्वनि नहीं खिरी? हाँ देवी, मुझे ऐसा जान पड़ता है कि अविधि ज्ञान के प्रभाव से प्रभावित ऐसा कोई भी मुनीश्वर नहीं है जो करधर पद के योग्य हो। आश्चर्य देव, इतनी सभा में कोई गढ़धर पद के योग्य शिष्य नहीं है? हाँ देवी, अरहंत प्रभु के मुख से बाहिर्भूत रहस्यमय वाणी को सुनकर समझना और संपूर्ण द्वादशांग की रचना करना, यह उत्कृष्ट पुण्य विशेष अविधि ज्ञान के धारक होना चाहिए और वह उन्हीं से दीक्षित हों। हे देव, ऐसा है तो अब इसका समाधान क्या है? सौधर्म अपने नेत्र बंद कर अपने अविधि ज्ञान से पता लगाता है कि गढ़धर पद के योग्य कौन हो सकता है। फिर प्रसन्न मुद्रा में नेत्र खोलता है। क्या बात है देव, क्या समाधान मिल गया? हाँ देवी, समाधान मिल गया। सच कहा है, जैसे सिहनी का दूध हर पात्र में नहीं ठहरता, उसके लिए उत्तम पात्र अर्थात स्वर्ण पात्र ही चाहिए, ऐसे ही भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि झेलने की पात्रता हर प्राणी में नहीं होती। उसके लिए उन्हें एक योग्य शिष्य की आवश्यकता होती है। हे देव, अब आप शीघ्रता कीजिए, विलंब न करिए। सभा में सभी प्राणी प्रभु की दिव्य देशना सुनने के लिए आकुल हो रहे हैं। हे देवी, इसी नगर में ब्रह्मपुर गांव में गौतम कुलभूषण, इंद्रभूति और उनके 2 भाई व 500 शिष्यों के साथ रहते हैं। वायुभूति श्रेष्ठ ब्राह्मण है, वह गढ़धर पद बनने के योग्य है, लेकिन वह विद्या का अभिमानी है, वह सीधे सभा में तो नहीं आएगा। फिर सभा में कैसे लाएंगे? देवी, यदि उसके पास जाकर गूढ़ अर्थ वाले काव्य उससे पूछे जाएं और जब उससे उन गूढ़ काव्य का अर्थ नहीं जान पड़ेगा, तब वह निश्चित ही शास्त्र करने स्वयं की इच्छा से सभा में आ जाएगा। बहुत अच्छा, पर देव, आप वहाँ कैसे जाएंगे? मैं एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप बनाकर जाऊंगा और उससे प्रश्न करूंगा। सौधर्म अपना रूप वृद्ध ब्राह्मण का बनाकर लाठी टेकता हुआ प्रवेश करता है। अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन। कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? मैं एक ब्राह्मण हूँ। सुना है आप बहुत विद्वान हैं। हर प्रश्न का समाधान आपके पास है। मैं भी आपसे समाधान चाहता हूँ। क्यों? क्या तुम्हारे गुरु के पास तुम्हारा समाधान नहीं है? नहीं, मेरे श्री गुरु महावीर इस समय मौन धारण किए हुए हैं, इसलिए एक काव्य का अर्थ जानने आया हूँ। विचार कर इसे बताओ। यदि तुम इसका अर्थ बता दोगे तो मेरे जीवन का निर्वाह होगा और कितने भव्य पुरुषों पर उपकार होगा और आपका भी यश चारों ओर फैलेगा। रे वृद्ध, यदि मैं तेरे काव्य का अर्थ शीघ्र ही बता दूं तो तू बदले में क्या देगा? यदि तुमने सही अर्थ बता दिया तो मैं तुम्हारा शिष्य बन जाऊंगा, और यदि तुम ना बतला सके तो? हे वृद्ध पुरुष, मैं भी प्रतिज्ञा करता हूँ
यदि मैं तुम्हारे काव्य का सही अर्थ ना बता पाया तो मैं भी अपना जगत प्रसिद्ध सनातन मत को छोड़कर तुम्हारे गुरु का शिष्य बन जाऊंगा। त्रैकाल्यं द्रवषट्कं नवपदसहितं जीवषट्कायलेशा पाञ्चान्ये चास्तिकाया मृत्समिति ज्ञानचारित्रभेदा इत्येन मोक्षमूलं त्रिभुवनमहिते प्रोक्तमर्हद्विरीशै प्रचेति श्रद्धघाते स्मृति यचा मतिमानिया सवै शुद्ध दृष्टि। इंद्र काव्य को सुनकर गौतम आश्चर्य में पड़ गया। उसे श्लोक का अर्थ कुछ भी समझ नहीं आया। प्रतिज्ञा भंग के भय से वह अपने मन में तर्क वितर्क करने लगा। हे भगवान, ये कहां से बला आ गई? मैंने ऐसे शब्द कभी सुने नहीं। 3 लोक कौन कौन से हैं? 6 द्रव्य, 9 पदार्थ, ये क्या है? जीव का स्वरूप क्या है? जीव दुर्गति में किस कारण से जाता है? कर्म कितने होते हैं? खोटे कर्म कौन कौन से हैं? उफ, इस छोटे काव्य में तो सारा सिद्धांत ही भरा है। मैं तो इसका अर्थ नहीं बता सकता, पर यदि मैं अर्थ नहीं बताता तो मेरी प्रतिष्ठा घटती है, अतः मुझे इसे बहाने से टालना चाहिए। क्यों भाई, क्या विचार चल रहा है? रे वृद्ध ब्राह्मण, मैं इस विषय में तुमसे विवाद नहीं कर सकता, अतः मैं तुम्हारे गुरु से शास्त्रार्थ जरूर करूंगा। गौतम की बात सुनकर वृद्ध ब्राह्मण खुशी से झूमता झूमता आगे जाने लगा। अरे, जब यह ब्राह्मण ही दुर्जय है तब इसका गुरु कितना असाध्य होगा। फिर भी चलकर देखना तो चाहिए। महापुरुषों से मिलने में क्या हानि, कुछ न कुछ लाभ तो होगा ही। गौतम जैसे ही समो शरण में मान स्तंभ के पास पहुंचा और मान स्तंभ के दर्शन किए, उसका मान गलित हो गया, चूर चूर हो गया। जैसे पहाड़ के ऊपर वज्र के गिरने से पहाड़ चूर चूर हो जाता है, अब उसके अंदर मृदु परिणामों का उदय हो गया। उसके अंदर अति विशुद्धता प्राप्त हो गई। फिर वह उस सभा में प्रवेश करता है जहाँ 12 कोटे जीव समूह से भरे हुए हैं। चारों ओर आश्चर्य में डालने वाली विभूतियों को देखकर और उन सब के बीच में रत्न सिंहासन पर विराजमान प्रभु को देखते ही वह अनुराग से अभिभूत हो गया और भक्ति पूर्वक जगत गुरु महावीर प्रभु की 3 प्रदक्षिणा कर नमस्कार किया। फिर हाथों को जोड़कर भगवान की 1008 नामों से स्तुति की। प्रभु पतित पावन में अपावन चरण आयो शरण जी। यो विरद आप निहार स्वामी, मैं तो जामन मरण जी। तुम ना बिजान्यो आन मान्या, देव विदित प्रकार जी। यह बुद्धि से 3 जना जान्यो, ब्रह्म गिन्यो हितकार जी। भव विकट वन में कर्म वैरी, ज्ञान धन मेरो भयो। सब इष्ट भूल्यो भ्रष्ट होय, अनिष्ट गति धर तो फिर्यो। हे जिनपति महावीर प्रभु, आप धर्म तीर्थ उद्धारक हैं, कर्म रूपी महाशत्रुओं के नाशक हैं। तीनों लोकों को तारने में आप समर्थ हैं। आप मेरी रक्षा करो, मैं अब आपकी शरण को प्राप्त होता हूँ। गौतम वीर प्रभु के चरणों में प्रणाम कर वस्त्र उतार कर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी रत्नात्रय को धारण कर मुनि पद धारण कर लेता है। इस तरह आषाढ़ सुदी पूर्णिमा के दिन एक शिष्य को सच्चे गुरु की प्राप्ति हुई और गुरु को सच्चे शिष्य की प्राप्ति हुई। इस कारण आज की तिथि गुरु पूर्णिमा के नाम से प्रसिद्ध हुई। इंद्रभूति गौतम के साथ साथ उसके दोनों भाई एवं 500 शिष्यों ने भी निर्गंध मुद्रा धारण की। दूसरे दिन सावनवदी एकम को गौतम मुनि ने तीर्थनायक अरिहंत प्रभु भगवान महावीर को नतमस्तक कर प्रणाम किया
भव्य जीवों की ओर अपने आत्म कल्याण भावना से अज्ञान के नाश एवं ज्ञान की प्राप्ति के लिए सर्वज्ञ श्री जिनेन्द्र प्रभु से प्रश्न किए। हे देवादिदेव, तत्व क्या है? जीव का स्वरूप क्या है? जीव किस कारण से दुखी सुखी होता है? इस जीव को मुक्ति कैसे प्राप्त होगी? ध्वनि के निकलते ही सारी सभा में खुशी की लहर आ गई और सभी सुख का अनुभव करने लगे। इस तरह 66वें दिन भगवान की दिव्य ध्वनि गिरी और यह दिन वीर शासन जयंती के नाम से जाना गया। आज से वीर प्रभु का शासन शुरू हुआ था और वीर प्रभु का शासन तब तक चलेगा जब तक आगे होने वाले तीर्थंकर का शासन शुरू नहीं होता। बोलो वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की